क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में आप रहते हैं वह भी आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या आपने महसूस किया है कि कुछ घरों में आते ही मन शांति से भर जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर जाते ही बेचैनी होने लगती है? ऐसा क्यों होता है? इसके उत्तर हमें वास्तुशास्त्र और वैदिक ज्योतिष में मिलते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति, ग्रह, नक्षत्र और ऊर्जा के बीच गहरा संबंध स्थापित किया था। यही कारण है कि प्राचीन भारत में घर के निर्माण से लेकर पौधे लगाने तक हर चीज में एक विशेष विज्ञान और आध्यात्मिक भाव होता था। आज के इस YouTube वीडियो में हम जानने जा रहे हैं ऐसे 10 वैदिक पौधों के बारे में जिन्हें अगर आप सही दिशा, दिन और भावना के साथ अपने घर में लगाते हैं तो सिर्फ वास्तु दोष और ग्रह दोष ही नहीं मिटते, बल्कि आपके जीवन में धन, सफलता, समृद्धि और शांति का अटूट प्रवाह शुरू हो जाता है। ये पौधे मात्र हरियाली नहीं, ये दैवीय ऊर्जा के वाहक, कर्मों के सुधारक और भाग्य को बदलने वाले चमत्कारी साधन हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं ज्योतिष, वास्तु और तंत्र के अनुसार सबसे चमत्कारी 10 पौधों की गूढ़ यात्रा जो आपको बना सकते हैं करोड़पति। सबसे पहले बात करते हैं पौधे नंबर 1 अर्थात लकी बैम्बू के बारे में। ज्योतिषीय महत्व। लकी बैम्बू ग्रहों में शुक्र, बुध और चंद्रमा से जुड़ा होता है। ये पौधा सौंदर्य, समृद्धि, शांति और व्यापारिक सफलता का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से जब व्यक्ति को जीवन में वित्तीय अस्थिरता, बार बार रुकावट या रिश्तों में कटुता का सामना करना पड़े, तब लकी बैम्बू चमत्कारी लाभ देता है। ये पौधा न सिर्फ फेंग शुई में सौभाग्य का प्रतीक है, बल्कि वैदिक दृष्टिकोण से भी इसे नवग्रहों को संतुलित करने वाला माना गया है, विशेषतः जब इसे सही दिशा और संख्या में रखा जाए। नेक्स्ट, लाभ या फायदा। आय और व्यापार में निरंतर वृद्धि, ग्रह क्लेश, कलह और मानसिक अशांति में राहत, प्रेम और रिश्तों में सौहार्द व सामंजस्य, भाग्य उदय और अचानक धन लाभ के योग। वास्तु अनुसार लकी बैम्बू को पूर्व दिशा, ईस्ट या दक्षिण पूर्व दिशा अर्थात साउथ ईस्ट, जिसे लक्ष्मी दिशा भी कहा जाता है, उसमें में रखना अत्यंत शुभ होता है। ये दिशा सूर्य और शुक्र से जुड़ी होती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और घर में स्थायित्व आता है। नेक्स्ट, संख्या का रहस्य। लकी बैम्बू की डंडियों की संख्या के भी खास मायने होते हैं। 2 डंडियां प्रेम और संबंधों में सामंजस्य, 3 डंडियां सौभाग्य, लंबी उम्र और धन, 5 डंडियां स्वास्थ्य और संतुलन, 8 डंडियां समृद्धि और तरक्की, 9 डंडियां संपूर्ण भाग्य और शुभता। नेक्स्ट, विशेष उपाय और मंत्र। शुक्रवार के दिन साफ सफेद कपड़े पहनकर इस पौधे को घर में रखें। उसके पास एक चांदी का सिक्का और थोड़ा सा गौघृत रखें। उस समय ओम श्रीं श्री नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि चाहें तो डंडियों पर लाल रिबन बांध सकते हैं, इससे तांत्रिक बाधाओं और बुरी नजर का प्रभाव भी दूर होता है। नेक्स्ट, विशेष टिप्स। इसे हमेशा कांच के बर्तन में रखें और उसमें पानी शुद्ध होना चाहिए। हर सोमवार और शुक्रवार को पानी बदलें। इसे तेज धूप से बचाएं और खिड़की के पास रखें जहां सुबह की रोशनी आती हो। यदि आप इस पौधे को श्रद्धा, सही स्थान और मंत्रों के साथ अपने जीवन में लाते हैं तो यह आपकी किस्मत के द्वार खोल सकता है। अब बात करते हैं पौधा नंबर 2 अर्थात बेल वृक्ष या बिल्वर ट्री के बारे में। ज्योतिषीय महत्व। बेल वृक्ष का संबंध केतु ग्रह से है। केतु रहस्यमय ग्रह है जो मोक्ष, गूढ़ता और पूर्वजों से जुड़ा है। यदि कुंडली में केतु अशुभ फल दे रहा हो, राहु से ग्रसित हो या सूर्य के साथ हो, तो व्यक्ति को मानसिक भय, पारिवारिक कलह और आकस्मिक हानि का सामना करना पड़ता है। बेल वृक्ष एक ऐसा पौधा है जो इन दोषों को शांत करता है। नेक्स्ट, लाभ या फायदा। कालसर्प दोष की शांति, पितृ दोष का निवारण, पूर्वजों की आत्मा को शांति और आशीर्वाद। वास्तु विश्लेषण के अनुसार बेल वृक्ष को ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट या घर के बाहर पूर्व दिशा में लगाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये स्थान अग्नि और जल दोनों तत्वों से जुड़ा होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। धार्मिक उपयोग। इस पेड़ की पत्तियां भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। सोमवार को 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण करें। इससे आपके कार्यों में अड़चनों का अंत होगा। अब बात करते हैं पौधा नंबर 3 अर्थात पीपल का वृक्ष या फिकस रिलीजियोसा के बारे में। ज्योतिष में पीपल का वृक्ष शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसमें तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। खासकर यदि कुंडली में शनि वक्री हो, राहु शनि की युति हो या पितृ दोष हो तो यह वृक्ष अत्यंत लाभकारी होता है। नेक्स्ट, लाभ या फायदा। आय में स्थायित्व और करियर में स्थायित्व, घर की वंश परंपरा में रुकावटों का नाश और असाध्य रोगों से मुक्ति। वास्तु दृष्टिकोण से पीपल का पेड़ घर से थोड़ी दूरी पर पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं। इसे घर के अंदर न लगाएं, बल्कि नजदीकी मंदिर या बगीचे में लगाएं। हर शनिवार को इसके नीचे दीपक जलाना और सरसों का तेल अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। अब बात करते हैं पौधा नंबर 4 अर्थात हरसिंगार या पारिजात या निक्टैंथस अर्बोट्रस्टस के बारे में।
ज्योतिषीय महत्व। हरसिंगार चंद्रमा और शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। यह पौधा चंद्रमा की शीतलता और शुक्र की सौंदर्य भावना का प्रतिनिधित्व करता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, मानसिक तनाव, अवसाद या नींद की समस्या हो, उनके लिए पारिजात अत्यंत उपयोगी होता है। नेक्स्ट, लाभ या फायदा। भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक सुख, प्रेम संबंधों में मिठास और सौंदर्य में वृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति। वास्तु के अनुसार हरसिंगार को घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना उत्तम होता है। ये स्थान आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति का केंद्र होता है। नेक्स्ट, विशेष टिप। इसे सोमवार या शुक्रवार को लगाएं। रोपण के समय ओम सोम सोमाय नमः या ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हर रोज इसके पास बैठकर ध्यान करें। अब बात करते हैं पौधा नंबर 5 अर्थात हल्दी का पौधा या टर्मरिक प्लांट के बारे में। ज्योतिषीय महत्व। हल्दी का संबंध गुरु, बृहस्पति और सूर्य से होता है। ये धन, शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। जिन लोगों की कुंडली में धन भाव में दोष हो या गुरु पीड़ित हो, उनके लिए यह पौधा अत्यंत लाभकारी होता है। नेक्स्ट, लाभ या फायदा। व्यापार और नौकरी में वृद्धि, विवाह और संतान संबंधी समस्याओं का नाश, लक्ष्मी कृपा में वृद्धि। वास्तु अनुसार हल्दी का पौधा घर की पूर्व दिशा में लगाएं। ये स्थान ऊर्जा का स्रोत होता है और सूर्य की किरणों के साथ हल्दी की शक्ति मिलकर अद्भुत परिणाम देती है। नेक्स्ट, विशेष टिप्स। गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनकर इस पौधे को रोपें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः का जाप करें और रोपण के बाद थोड़ी सी हल्दी मिट्टी में मिलाएं। अब बात करते हैं पौधा नंबर 6 अर्थात कदम का वृक्ष या न्योलमाकिया कैडम्बा के बारे में। ज्योतिषीय महत्व। कदम का संबंध चंद्रमा और बुध दोनों ग्रहों से है। ये प्रेम, समर्पण और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। श्री कृष्ण की लीलाओं में इसका विशेष स्थान है। नेक्स्ट, लाभ या फायदा। बच्चों के स्वास्थ्य और बुद्धि में वृद्धि, प्रेम संबंधों में स्थायित्व, मन की एकाग्रता और आध्यात्मिक अनुभूति। नेक्स्ट, वास्तु उपाय। इसे घर के पश्चिम दिशा में इसे लगाना श्रेष्ठ होता है। ये दिशा बुध ग्रह की है और संतान संबंधी सुख का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट, विशेष टिप्स। शुक्रवार को रोपें और ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसकी छाया में ध्यान करना अत्यंत शुभ फलदायी है। अब बात करते हैं पौधा नंबर 7 अर्थात तुलसी या होली बेसिल के बारे में। ज्योतिष और तंत्र में तुलसी का सीधा संबंध विष्णु, शुक्र और राहु से होता है। घर में तुलसी का होना स्वयं एक तीर्थ समान है। तुलसी ग्रह दोष, तंत्र बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। नेक्स्ट, लाभ या फायदा। ग्रह कलह का अंत, आर्थिक स्थिति में सुधार, शुद्धता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि। वास्तु अनुसार तुलसी को घर के उत्तर पूर्व में लगाना सबसे श्रेष्ठ होता है। ये दिशा जल तत्व की होती है और सकारात्मक ऊर्जा को खींचती है। नेक्स्ट, विशेष टिप्स। सुबह शाम दीपक लगाएं और ओम नारायणाय नमः मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। अब बात करते हैं पौधा नंबर 8 अर्थात शंखपुष्पी या क्लिटोरिया टेनेटे या अपराजिता के बारे में। ज्योतिषीय दृष्टिकोण। शंखपुष्पी बुध और चंद्र ग्रह से संबंधित है। ये बुद्धि, स्मरण शक्ति और शांत मानसिकता के लिए अत्यंत उपयोगी है। विद्यार्थियों, लेखक, वक्ता और शोधकर्ताओं के लिए वरदान समान। नेक्स्ट, लाभ या फायदा। पढ़ाई में सफलता, विचारों की स्पष्टता और शांति, कलात्मक और संप्रेषण शक्ति में वृद्धि। वास्तु अनुसार इसे उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। ये दिशा बुध की है और शिक्षा, संवाद और व्यावसायिक उन्नति से जुड़ी होती है। नेक्स्ट, विशेष टिप्स। बुधवार को हरे वस्त्र पहनकर इसे लगाएं और ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं पौधा नंबर 9 अर्थात ब्रह्मकमल या साउशिया ऑबवल्लाटा के बारे में। ज्योतिष और तंत्र के अनुसार ब्रह्मकमल चंद्र और शनि दोनों से जुड़ा होता है। यह अत्यंत दुर्लभ, दिव्य और तंत्र ऊर्जा से भरपूर पौधा है। जिस घर में ये खिलता है वहाँ विशेष आध्यात्मिक घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट, लाभ या फायदा। लक्ष्मी कृपा और चमत्कारी धन लाभ, आध्यात्मिक अनुभव और अंतर्ज्ञान, तांत्रिक बाधाओं का नाश। वास्तु के अनुसार इस पौधे को घर की छत या बालकनी में लगाएं जहां चंद्र प्रकाश सीधे पड़ता हो। नेक्स्ट, विशेष टिप्स। पूर्णिमा की रात को दीपक जलाकर इसका पूजन करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं पौधा नंबर 10 अर्थात आंवला या इंडियन गुसबेरी के बारे में। ज्योतिषीय महत्व। आंवला वृक्ष सूर्य और बृहस्पति दोनों से जुड़ा होता है। ये दीर्घायु, स्वास्थ्य, शुद्धता और सौभाग्य का प्रतीक है। नेक्स्ट, लाभ या फायदा। अच्छे स्वास्थ्य और मजबूत इम्यूनिटी,
धन, संतान और आयु में वृद्धि, यश और सम्मान की प्राप्ति। वास्तु दृष्टिकोण से इस वृक्ष को घर के दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। यह अग्नि तत्व की दिशा है और इसे संतुलित करता है। नेक्स्ट, विशेष टिप्स। रविवार को इसे लगाएं और ओम सूर्याय नमः तथा ओम बृहन् बृहस्पति नमः मंत्रों का जाप करें। प्रिय दर्शकों, इन 10 वैदिक पौधों को यदि आप श्रद्धा, सही दिशा, शुभ मुहूर्त और वैदिक विधि से अपने जीवन में शामिल करते हैं तो न सिर्फ वास्तु और ग्रह दोष दूर होते हैं, बल्कि ईश्वर की कृपा, दिव्यता और करोड़पति बनने की संभावनाएं भी आपके जीवन में जन्म लेती हैं। ये वीडियो केवल एक जानकारी नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको भौतिक, मानसिक और आत्मिक समृद्धि की ओर ले जाती है। कौन सा पौधा आप सबसे पहले लगाना चाहेंगे? क्या आप पहले से इनमें से कोई पौधा अपने घर में रखते हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।